मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। तो लीजिए दोस्तों, इधर गृह मंत्री ने संभाला अपना पदभार, उधर कानून व्यवस्था चारों खाने चित, पूरी तरह से फेल। बड़बोले मंत्री का लटका मुंह तेजस्वी टीम ने रेल दिया, दौड़े दौड़े आए सफाई देने। आपको बताएंगे पूरी खबर, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। लीजिए दोस्तों, तो हो गई है मंगल राज की शुरुआत। जंगल राज की बात कर करके चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनाई, मंत्री पद अब इधर उधर हेर फेर कर दिया, नीतीश से गृह विभाग छिन गया। यानी अब एक तरफ समझिए गृह मंत्री सम्राट सर ने गृह मंत्रालय पदभार अपना संभाल लिया, तो दूसरी तरफ जंगल राज का एग्जाम्पल, सुशासन और अपराध मुक्त नारा देने वाली डबल इंजन वाली सरकार चारों खाने चित। राजनीति में जब दोगुना विकास, डबल इंजन की बातें हो रही हैं और आम लोगों की जिंदगी अभी भी कानून व्यवस्था की हालत डराने वाली है। बिहार में दोस्तों हुई दो भयानक घटनाओं ने एक बार फिर याद दिला दिया कि सुशासन और अपराध मुक्त का नारा बस चुनावी जुमला है। पदभार ले लिया, पद मिल गया, हेर फेर मंत्री पद में भी हो गया, लेकिन हालात बदले कि नहीं बदले, ये समझने और ये देखने की बात है। एक तरफ लगातार दावे कि भाई बिहार बदलेगा, बिहार बदला है, अपराध मुक्त, लेकिन आज देखिए सरकार बन चुकी है, मंत्री विस्तार हो चुका है, मंत्रियों ने अपने अपने पद को ग्रहण कर लिया है, लेकिन हालात जस के तस है। इधर पटना के गोपालपुर में थाना इलाके के डोमन चाक गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग अशरफी राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई खुलेआम। घटना में दो अपराधियों ने घर के बाहर ही दर्जनों गोलियां बरसाई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर पीट पीट कर हत्या भी कर दी। पुलिस की टीम जब तक घटनास्थल पहुंची, मामला शांत हो चुका था, स्थिति भयावह हो चुकी थी और इस घटना में कुल 11 गोलियों का इस्तेमाल किया गया। दे दनादन, एक के बाद एक, खुलेआम, बिना किसी डर। ग्रामीणों ने कानून को एक तरह से अपने हाथ में लिया। यानी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठना दोस्तों स्वाभाविक। इधर आरजेडी ने घटना को लेकर ट्वीट किया, कहा पटना में खून ही खून, अब ट्रिपल मर्डर। अपराधियों ने कानून व्यवस्था का घंटा बजाया। उधर बड़बोले मंत्री गृह मंत्री हो चुके हैं अब डिप्टी सीएम सम्राट। आरजेडी कह रही है बड़बोले गृह मंत्री का लटका मुंह, कुछ बोलने के लिए बचा क्या। उधर दूसरी तरफ दोस्तों रोहतास जिले के भोनस थाने इलाके में एक और विवाद, और वहां पारिवारिक विवाद भयानक रूप उसने ले लिया। पति पत्नी के झगड़े ने 3 लोगों की जान ले ली। अमित सिंह नामक युवक ने अपने घर में पत्नी को पर गोली चलाई। जब पिता बचाव करने आया, उन्हें भी अमित द्वारा गोली मार दी गई और बाद में अमित ने खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। स्थानीय एसडीपीओ संकेत कुमार ने बताया कि यह घटना पारिवारिक कलह का नतीजा है। लेकिन सवाल ये कि भाई ऐसे छोटे विवाद क्यों इतने घातक बन जाते हैं, जबकि प्रशासन और कानून का ढांचा इस राज्य में लगातार चरमराता दिखा है, लगातार चरमरा रहा है। 20 साल वाली सरकार का तो कुछ कहना ही नहीं है और फिर झूठे वादे कर कर के सरकार बना ही ली। आरजेडी ने यहां भी ट्वीट किया, लिखा रोहतास में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत। यह अपराध जंगल राज की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में अचेत मुख्यमंत्री बड़बोला गृह मंत्री है, बाकी सिस्टम वही है। आरजेडी ने यहां भी तेजस्वी टीम ने रेला। दोस्तों एनसीआरबी के अगर कुछ रिकॉर्ड्स देखें तो उसके मुताबिक बिहार
का दुर्भाग्य ये रहा है कि अपराध आए दिन कहीं ना कहीं हत्याएं, गोलियां चलना आम सी बात है। 1992 चूँकि ये जो सरकार सुशासन की सरकार सत्ता में बैठी है, ये उसके काउंटर के तौर पर आई। 1992 में बिहार में कुल 1,31,000 अपराध हुए थे। इसमें 5,745 हत्याएं थी, जबकि 1,120 रेप मामले थे। अपहरण के 2,700 से ज़्यादा केस थे। तब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2004 में अपराध में कुल एक तरह से 1,15,000 से ज़्यादा मामले आए। इसमें 3,800 मर्डर, 1,000 से ज़्यादा बलात्कार, 2,500 से ज़्यादा अपहरण के मामले थे। और इस दौरान राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अब नीतीश कुमार ने उस जंगल राज का नाम लेकर इसे काउंटर करने की कोशिश की। सुशासन के नारे के साथ, अपराध मुक्त के नारे के साथ 2005 में सरकार बनाई। स्थिति कहाँ बदली? जस के तस तब भी थी, आज भी है। भयावह माहौल उस वक्त भी था, आज भी है। हत्याएं उस वक्त भी हो रही थी, आज भी हो रही है। और इन्हें दूसरों का ऐब दिखता है, अपना पता ही नहीं। मतलब आज सब मंगलमय चल रहा है, मंगल राज चल रहा है। दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2022 तक बिहार में कुल 71,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। 2012 में हत्याओं की संख्या लगभग 3,500 से ज़्यादा हो गई। हालांकि 2016 में 2,500 मामले दर्ज किए गए। 2022 में करीब 3,000 हत्याएं हुई। 2022 में ये नीतीश कुमार नहीं थे मुख्यमंत्री ना। भारतीय जनता पार्टी और मोदी नीतीश वाली जोड़ी, डबल इंजन वाली सरकार तब नहीं थी। तब ट्रम्प का शासन था, तब भी हत्याएं हो रही थी। 2022 में करीब 3,000 से ज़्यादा, 12,000 अपहरण, 3,000 हत्याएं, 900 से ज़्यादा रेप केस। ये सुशासन का हाल है। और अब जब सरकार जंगल राज का फिर से 20 साल के बाद बिना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सिंचाई पढ़ाई पे बात किए जंगल राज कह के, आज भी हालात वैसे ही है। पटना में ट्रिपल मर्डर, आज की भयावह तस्वीर। रोहतास में पारिवारिक हत्या। ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये दोनों घटनाएं साफ बताती हैं, दिखाती हैं कि जनता के लिए सुरक्षा सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। कल भी ये सपना था, आज भी सपना है। दोस्तों, जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद सुशासन का दावा कर रहे हैं, तब आम आदमी के घरों और गलियों में कानून का डर बचा ही नहीं है। अपराधियों में डर दिखाई नहीं दे रहा है, खुलेआम गोलियां। और यही वही जंगल राज है जिसका खतरा बीजेपी के शासन में दिखाई दे रहा है। आरजेडी ने इस घटनाओं को लेकर कड़ा विरोध जताया, लगातार कायदे से एक तरह से रिलाई की। उनके हिसाब से यह अपराध केवल कानून व्यवस्था की विफलता का परिणाम नहीं, बल्कि इसे जंगल राज की श्रेणी में, और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दोस्तों, हालांकि इससे पहले बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भी ये कहा कि 20 साल, ये खुद उन्होंने माना, क्योंकि उनका साफ कहना था कि अब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगी बिहार में। गृह मंत्री अब सम्राट चौधरी हो गए हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना था कि साफ तौर पर 20 साल यानी फेल रहा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चरमराई रही। और शायद इसीलिए दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि अब सही हो गए हालात, अब बदलेंगे हालात, अब कानून व्यवस्था अच्छी होगी। इधर नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना पदभार संभाल लिया। कह रहे हैं बिहार में जीरो टॉलरेंस, ये नीति अब यहाँ भी अपनाई जाएगी। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री नए हैं, ऊर्जा वैसी ही है, बातें वैसे ही हैं घुमाने वाली, लेकिन हालात ज़मीन के क्या हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सम्राट को भी सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी, और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है, और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। दोस्तों, पटना और रोहतास की ये घटनाएं याद दिला रही हैं बार बार कि अगर प्रशासन गंभीर नहीं होगा, सिर्फ
शासन प्रशासन अपने फायदे के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो ये छोटे विवाद भी जानलेवा बन सकते हैं और बन रहे हैं। दोगुना विकास और डबल इंजन का नारा जनता के लिए सिर्फ सुने सुनाए शब्द है। जब तक कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, आज बिहार की सड़कें और गलियों में डर, अपराध और सुरक्षा की छाया घनी है। और ये तस्वीर है जो डबल इंजन सरकार के वादों के पीछे छिपी एक सच्चाई है, एक हकीकत है जो कि दूसरों को जंगल राज बताती है, लेकिन अपने हालात के ऊपर अपनी कमियां तो दिखाई नहीं दे रही। आज क्या हालात है, एक तरफ पटना में पदभार, उधर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है सम्राट सर को, दूसरी तरफ पटना में ट्रिपल मर्डर, दहला पटना, और साहब ज़ीरो टॉलरेंस नीति। गजब के हालात हैं। खैर, आप क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे हालात पे क्या ही कहेंगे। खैर, जो भी कहना चाहें ज़रूर कहिए। खबर पे आपकी राय ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई